हाँ हूँ मैं फेमिनिस्ट। मैं चाहती हूँ लड़कियां आगे बढ़े। प्रियंका चोपड़ा, एंड आई स्वेयर आई लव हर। आई थिंक शायद 5 साल वाली पहले वाली प्रियंका मैं बनना ही नहीं चाहूंगी। हाय, दिस इज प्रियंका चाहर चौधरी एंड यू आर वॉचिंग अगर हम वुमेन्स डे की बात करें तो आई थिंक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए प्रियंका चहर चौधरी से बेटर चेहरा मैं नहीं ढूंढ सकती थी, क्योंकि एक रियलिटी टीवी शो की दुनिया में जहाँ पे हज़ारों कैमरा आपको कांस्टेंट जज करते रहते हैं, अपनी पहचान बना के निकलना और उस शो के आगे भी अपनी पहचान को और अपने सपनों को कंटिन्यू करने के लिए प्रियंका ने बहुत हिम्मत दिखाई है। मुद्दा इस बात का मुझे हमेशा बस ये लगता है कि हम सिर्फ प्रियंका को बिग बॉस तक क्यों लिमिट कर रहे हैं। एक जर्नी जो शायद उन्होंने ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले शुरू करी और अभी आगे इसके ही जा रही हैं। हम उस सफ़र को ज़रा थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं प्रियंका के साथ ना। यस, थोड़ा सा बिग बॉस से हट के जो मेरी बाकी की जर्नी, क्योंकि मेरी बिग बॉस की जर्नी भी बहुत एक धमाल की रही है। पहले वाली जर्नी भी कुछ तो खास थी। प्रियंका, कब था जब आपको पता चला कि मुझे इस फील्ड में आना है? वो ऐसा कोई लम्हा, कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको? अंकिता, एक्चुअली इस फील्ड के लिए मैं कभी तैयार ही नहीं थी। आई मीन क्योंकि हमारे साथ सबके सब गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। पापा बोलते प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, पापा का लैंग्वेज है ये। मैं कभी प्रिपेयर्ड नहीं थी, प्लान कभी नहीं किया था। लेकिन क्या हुआ ना कि व्हेन आई पास्ड माय 12th, तो 12th के बाद में ना पापा रिटायर होने वाले थे। पापा तो एक मेरे पापा सोल्जर से थे, ऑफिसर भी नहीं थे। तो और हम 6 बच्चे हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी पापा के सर पे, जो कि शायद एक सिटी में रहकर पूरा नहीं हो पाता। पापा ने कहा कि शायद हमें गांव जाना पड़ सकता है। मैं डर गई। मैंने कहा इसलिए नहीं कि गांव नहीं जाना, इसलिए कि अब मैं शायद मेरी लाइफ में कुछ और पता नहीं, हमेशा से था कि कुछ बड़ा करना है मुझे, बट ये नहीं सोचा था यहाँ आना है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब्स। वो 12th के बाद में मैं जॉब देखने लग गई। फिर मुझे जॉब तो कुछ नहीं मिला, बट ठीक है, इट्स ओके। तो मैं एक बारी कॉलेज से बाहर आ रही थी, और बाहर जब मैं आई तो एक लड़की रैंडमली मेरे पास आई। शी वाज लाइक कि इवेंट्स करोगे? मुझे पता ही नहीं इवेंट्स होते क्या हैं। आई वाज लाइक क्या होता है? तो दे वर लाइक कि कुछ नहीं, आपको बस ऐसे मतलब नॉर्मली इवेंट्स में जाना है, और 500 समथिंग तब वो पे कर रहे थे। आई वाज लाइक हाँ, कर लूँगी। उसके 1 हफ्ते बाद में उनका कॉल आता है, एंड लकीली वो इवेंट था एंकरिंग का। तो वहाँ से मैंने कभी स्कूल में भी माइक हाथ में नहीं पकड़ा, और मैं वहाँ गई। मैंने कहा मैंने तो यहाँ पर कचरा कर देना, मुझसे कुछ नहीं होगा, बट मेरे को करना था क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी कि पापा को हेल्प होगी तो शायद हम गांव ना जाएं और शहर में रह जाएं, क्योंकि सब बच्चों की पढ़ाई की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्योंकि मैंने एंकरिंग करनी शुरू कर दी, इवेंट्स में आ गई, तो एक एंटरटेनमेंट फील्ड से कहीं ना कहीं मैं जुड़ गई थी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद में भी एक्टिंग का कुछ दिमाग में नहीं था। फिर कुणाल वर्मा, उनका एक सॉन्ग आ रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्टिंग करोगे? आई वाज लाइक अब एक्टिंग कैसे करूँगी मैं? तो ही वाज लाइक कि कुछ नहीं करना, एक पैरालाइज्ड गर्ल है। मैंने कहा चलो कर लेते। बस जब मैंने वो किया ना तो इंटरेस्ट बन गया, फिर वो एक्टिंग का कीड़ा चला गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत फन है, बहुत मजे आते हैं, अच्छा है, लेट्स डू दिस। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड यस, देन ब्यूटीफुली बहुत ही स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी रिजेक्शंस के साथ में यहाँ तक आ पाए। प्रियंका, आपको कब पता था मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है? ऐसा वो कौन सा लम्हा, ऐसा वो कौन सा मोमेंट था यू वर वेरी श्योर कि लोग मुझे पहचान रहे हैं, मैं बाहर निकल रही हूँ तो ये तालियों की गूंज, या ये मेरे पास आके ऑटोग्राफ मांगना, या एक्चुअली किसी का आपको रिकग्नाइज़ करना सड़क पे? मैं सच बताऊं कि मुझे कब पता चला कि मेरी दुनिया बदलने वाली है? जब मैं बिग बॉस हाउस के अंदर गई ना, क्योंकि उससे पहले मैं उडारियाँ कर रही थी, कैरेक्टर प्ले कर रही थी, घर के अंदर रहती थी, शूट पे जाती थी, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता था। जब मैं घर के अंदर गई, मैंने सबको, मतलब 16 जन वहाँ पर थे, सबसे मेरी बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि मैं बहुत अलग सोचती हूँ। मैंने सेकंड डे पे आई रियलाइज कि मैं बहुत अलग सोचती हूँ, शायद मेरा एक अलग रास्ता है। मुझे भले सच्चाई की मूर्त बोला गया, लेकिन मैं सच ही बोलती हूँ। मेरा प्रॉब्लम, आई डोंट लाइक, मतलब आई हेट लाइज।
और बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे दुनिया जानेगी एंड दे विल लव मी फॉर हु आई एम। दैट मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं, लोग मुझे प्यार करेंगे, चाहे मेरी जितनी क्लास लगे, चाहे जो हो, बट समवेयर आई न्यू इट कि मुझे इतना अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर सब देख रहे हैं, इट हैपेंड एवरीथिंग। So heartwarming. प्रियंका, बहुत स्ट्रगल देखी आपने और आपने कभी इस बात को छुपाया नहीं है कि मैंने एक फर्श से अर्श का सफ़र तय किया है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटी सी प्रियंका बैक इन द डे, उसने क्या अपना वो सपना पूरा करा कि दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग? कितना प्राउड फील करती हैं आप खुद पर? क्योंकि खुद पे प्राउड फील करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फीलिंग्स में से एक है। कहना आसान है और होना बहुत मुश्किल। मैं खुद पे प्राउड इस चीज़ के लिए फील नहीं करती हूँ कि मैंने इतना काम कर लिया, इतना आगे पहुँच गई। मैं इस चीज़ के लिए प्राउड ज़रूर फील करती हूँ कि जो लड़की मैं पहले थी, आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन एंड आई बिलीव इन दैट। डे बाय डे आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन मोर। जो बदलाव मेरे अंदर आए हैं, क्योंकि आई थिंक शायद 5 साल वाली पहले वाली प्रियंका मैं बनना ही नहीं चाहूँगी। आई स्वेयर, विद टाइम के साथ मैंने चीज़ें सीखी है, दुनियादारी देखी है, हर चीज़ के मायनों की कद्र की है। मतलब मैं बहुत ही एक शायद एगोइस्टिक या अलग टाइप की लड़की हुआ करती थी कि अरे मैंने इतना किया छोटी सी उम्र में, उस चीज़ का कहीं ना कहीं एक घमंड बोल लो या कुछ भी, नॉट घमंडी, पर कहीं ना कहीं वो था। लेकिन नाउ आई एम वेरी ग्राउंडेड एंड आई थिंक एक अलग सा रास्ता बना लिया। फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड अपकमिंग 5 years I'll be again a very different person, and that I know because I love it कि मैं लोगों, कुछ भी मेरे से कोई रैंडम भी मिलेगा ना, मुझे नहीं पता वो मुझे क्या सिखा के चला जाएगा, और वो सिखा के चला जाएगा, और शायद मैं उसको 3 साल बाद बताऊंगी कि मैंने आपसे ये सीखा है। उसमें चाहे लाख बुराइयां सही, एक कोई ऐसी अच्छाई होगी शायद मैं उससे सीख जाऊँ। तो मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। पता नहीं, मुझे लोग सिखा के जाते हैं कुछ ना कुछ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। प्रियंका, जिस फिटर्निटी में आप हैं और यहाँ से जो आप आगे एक बॉलीवुड के लिए एक बहुत प्रॉमिसिंग फेस बनने के लिए, जितनी आपकी चर्चा हुई है कि लोग आपको, आप किस आज, इससे पहले मैं ये सवाल करूं, अभी तक क्या आप SRK की नेक्स्ट फिल्म कर रही हैं? अभी तक तो करंट न्यूज़ तो सिर्फ यही फ्लोट कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह चाहे SRK हो, चाहे और कोई भी आपका अगला बॉलीवुड प्रोजेक्ट हो, जब एक वुमेन आर्टिस्ट को 2 फील्ड्स के बीच में ट्रांजिशन लेना पड़ता है, क्योंकि फिल्म्स भी बहुत डिफ़िकल्ट हैं, टेलीविज़न रियलिटी शो भी बहुत डिफ़िकल्ट है, एक वुमेन आर्टिस्ट के लिए आपका सफ़र कैसा था? हम बात नहीं करते हैं, पर एक कैजुअल सेक्सिज्म, एक कैजुअल डिसरिगार्ड, कैजुअल लोग रियलाइज़ भी नहीं करते और वो एक जस्ट रफा दफा आपको कर देते हैं। हाँ। क्या आपने वो देखा है दौर, या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि बॉलीवुड भी बहुत टफ स्पेस है टू बी इन। आई थिंक होगा, बट सी मैंने ये चीज़ कभी दिमाग में लाई नहीं है। मतलब मैंने हमेशा यहाँ से चली हूँ, अपने ऊपर भरोसा करते हुए चली हूँ। फिर सी अगर आपका रास्ता आपको पता हो ना, तो आप जाओगे उधर। आपको कैसे जाना है ये सब चीज़ें दिमाग में रखो, बिल्कुल सही तरीके से आप उधर जा सकते हो। और उसमें कोई, देखो अड़चने तो हर रास्ते में आएंगी, चाहे आप कुछ भी करोगे अड़चने आएंगी आपके, बहुत सारी शायद चीज़ें फेस करने को मिलेगी, लेकिन उन्हीं चीज़ों से क्या सीख रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, वही मैटर करता है। अगेन कि आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट होता है ना, मतलब उससे देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, आपको शायद उससे कुछ सीखना है, तो वो चीज़ सीखते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। एंड देन चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आई थिंक जर्नी सबकी सेम है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शायद मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया। और क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मुझे यही बोला है कि तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। और पता नहीं क्यों बोला, क्योंकि बेटी भी उतनी ही है लेकिन हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही चलती आई हूँ कि आई डोंट केयर कौन है कौन नहीं है, मैं एक इंसान हूँ सबसे पहले, और मुझे अपनी जर्नी ऐसे पार करनी है। जर्नी में बहुत सारी अड़चनों के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे इनफैक्ट आई वुड लव टू फेस ऑल द सिचुएशंस। शायद मैं बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ती जाऊँगी। तो सो इट्स वेरी सिंपल, आई गेस इट्स ऑल हियर अंकिता। सो अगर यहाँ से आप दिमाग से सॉर्टेड हो ना, देन इट्स जस्ट देयर। प्रियंका, हम अगर वुमेंस डे की बात करते हैं या इंटरनेशनल वुमेंस डे, या मेरे लिए ये एक दिन है, लेकिन हाउ, आपके शब्दों में अगर मैं पूछूं, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर वुमेनहुड, कंसिडरिंग कि कितनी बारी मैंने देखा है कि जब किसी औरत की आवाज़ बहुत बुलंद होती है और उसका मुद्दों पे टिप्पणी बहुत
क्लियर रहती है, हम उसे बहुत इजीली फेमिनिस्ट कह के डिसरिगार्ड कर देते हैं या डिसमिस कर देते हैं, अरे बहुत फेमिनिस्ट है, बहुत फेमिनिज्म झाड़ रहे हो। आप ये कैसे देखती हैं, क्योंकि आपसे ये सवाल बनता है पूछना, आप बहुत ओपिनियनेटेड हैं और बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन रखती हैं अपने। मुझे लगता है कि अगर बुलंद आवाज़ उठाना किसी भी चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप क्योंकि वो लड़की के लिए आवाज़ उठाई जा रही है तो आप उसे ये बोलते हो कि ओहो ये तो फेमिनिस्ट है, दैट्स रॉन्ग। शायद से वहाँ पर लड़का भी सही हो सकता है, शायद से वो मेरी आवाज़ लड़के के लिए भी उठ सकती है, लेकिन क्योंकि अभी लड़की के लिए उठी और अगर आप ये बोलते कर ये तो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हाँ हूँ मैं फेमिनिस्ट, मैं चाहती हूँ लड़कियाँ आगे बढ़े। जहाँ पर ये बोला जाता है कि लड़कियाँ एक दूसरे से इनसिक्योर होती है, वहाँ पर मेरी सोच ऐसी है कि मैं अपनी लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ एंड आई डू दैट। आई थिंक मेरी लाइफ में, मैं जनानियाँ बोलती हूँ, मेरी जनानियाँ ऐसे आई जस्ट कॉल देम, सो आई हैव लाइक 6-7 मेरी लड़कियाँ दोस्त हैं एंड दे ऑल आर लाइक मेरी जनानियाँ एंड आई लव देम अ लॉट एंड ट्रस्ट मी अंकिता, मैं उन सबको, मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ ना तो मैं जितना मुझसे कोशिश होती है, मैं आई एम लाइक मैं हमेशा मेरी लड़की गर्लफ्रेंड्स को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, दैट्स हाउ आई एम। पर ऐसा नहीं है कि फिर लड़कों को, मेल फ्रेंड्स तो मेरे लिए दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर लोग भी उसी नज़र से देखें तो बस ये नज़रिए का डिफरेंस है, अपना अपना नज़रिया है, बहुत दैट इज़ इट। या एक फन आंसर दीजिए और हम इसको बंद करते हैं। आपको किसी एक ऐसी फीमेल, क्योंकि हम वुमेन्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक वुमेन, कोई ऐसी शख्सियत के साथ अगर वुमेन्स डे पे एक डे स्पेंड करना हो, एक डिनर पे जाना हो, कौन है वो इंस्पिरेशन, कौन है जिसने बहुत इंस्पायर किया है? कोई भी हो सकता है वो। आई एम श्योर आप इसका जवाब दे सकती हैं, मुझसे रिलेटेड नाम है उनका। अरे कहिए, आपके मुंह से सुनना चाहूंगी मैं। प्रियंका चोपड़ा, एंड आई स्वेयर आई लव हर, confident, and that lady, I mean, just look at her, her confidence speaks it, like everything, the way she speaks, the way she motivates, and every person, Priyanka Chopra is like, oh my god, definitely. Well, मैं वेट कर रही हूँ कि प्रियंका इंटू प्रियंका कब होगा और शायद प्रियंका इंटू प्रियंका ऐसा के फिल्म भी हो तो हम मना नहीं कर सकते, इंशाल्लाह we can always cross fingers. But thank you Priyanka, not just for being you, also for being the strong voice you are. क्योंकि जितना ऊंची आवाज होती है उतना दबाने वालों की हमेशा कोशिश होती है। And I wish कि यहाँ से onwards आपके साथ जब मैं अब नेक्स्ट मिलूँ तो हमारे पास अगली 5 years की जर्नी का प्लान हो आपसे डिस्कस करने के लिए। एंड हम वेट करें ये कब मुझे अपना नेक्स्ट बताएंगी, ये कौन सी नेक्स्ट फिल्म कर रही हैं, ये बता नहीं रही है, मैं समझ पा रही हूँ और हम करेंगे बात उस बारे में। मुझे खुद को भी समझना है वैसे, बट होपफुली आई एम जस्ट होपिंग, मैनिफेस्टिंग। थैंक यू सो मच प्रियंका इस टाइम के लिए, इतना वक्त देने के लिए एंड इतना कैंडिडली बात करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये करने को क्योंकि मुझे सुनना था आपसे आपका नजरिया। थैंक यू सो मच अंकिता। थैंक यू।